बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कीमा नान की रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसे और बहुत ही सॉफ्ट ये नान बनकर तैयार होंगे जब आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नान की डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदा लिया है और इसको मैंने छान लिया है। सबसे पहले हम इसमें आधा खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अगर आप बेकिंग पाउडर डालना चाह रहे हैं तो वो आप 1 चाय का चम्मच डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट का साशे लिया है। ये 11 ग्राम का साशे होता है और 1 किलो मैदे के लिए ये काफ़ी होता है। चम्मच के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी मिकदार 1 खाने का चम्मच होती है। अच्छा, मैं जो ईस्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये इंस्टेंट ईस्ट है। इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप वैसे ही मैदे में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पहले आप उसको एक्टिव कर लें, फिर आप उसको मैदे के अंदर डालें। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है 2 खाने के चम्मच चीनी। ये पाउडर फॉर्म में नहीं थी तो इसमें थोड़ा सा दूध डालकर मैंने इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है। आप पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप घी शामिल करेंगे और 1 अंडा इसमें शामिल कर देंगे। अंडा अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो आपके नान बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप के करीब नीम गर्म दूध। ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और डो को गूंथते जाएंगे। यहाँ पे अगर आप दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लें। डो को हमने बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गूंदना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जितनी ज़्यादा सॉफ्ट हमारी डो बन के रेडी होगी उतने ही अच्छे हमारे नान बनेंगे। डो को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक गूंद लिया है। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे और ढककर तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अभी गर्मी का मौसम है तो इसको किसी गर्म जगह पर रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो आप इसको किसी गर्म जगह पर रखें। नान की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम बीफ का कीमा लिया है। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए और इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास ये मशीन का कीमा था लेकिन मैंने इसको दोबारा से चॉपर में पीस लिया है। प्याज शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसको कपड़े में डालकर अच्छे से निचोड़ लिया है। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई अजवाइन डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सूख मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच मीठा सोडा शामिल करेंगे। इससे कीमा नान के साथ बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। मैं ये नान बीफ के कीमे से बना रही हूँ तो इसलिए मैंने मीठा सोडा शामिल किया है, लेकिन अगर आप चिकन के कीमे से नान बना रहे हैं तो मीठा सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और जब तक हमारी नान की डो राइस होती है तब तक हम इसको भी मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 1 घंटे के बाद देखें डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। इस तरह से हल्का हल्का पंच करेंगे क्योंकि राइस होने से इसके अंदर एयर बबल्स बन गए हैं जिसको हमने ख़त्म करना है। पंच करने के बाद इस तरह से किनारों से अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना हमें डो को बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। नेक्स्ट हम काउंटर पे हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आधी डो ले ली है और उसको मैंने इस तरीके से रोल कर लिया है और डो को हम बराबर हिस्सों में काट लेंगे। नान के पेड़े का साइज़ नॉर्मल रोटी के पेड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसी हिसाब से हम काटेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 बराबर हिस्सों में काट लिया है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो पहले हम चारों पेड़े बना कर रख लेते हैं, इसके बाद हम इसको बेल लेंगे और पेड़े बनाने के बाद हमने इनको कवर करके रखना है। अगेन हम मैदा डस्ट करेंगे और पेड़े को हल्का सा प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको बेलन से बेल लेंगे। अच्छा, बेलते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इसको किनारों से थोड़ा बारीक बेलना है जबकि दरमियान से इसको थोड़ा सा मोटा रखना है। कीमा की फिलिंग इसके अंदर रखेंगे और इसके बाद इसको इस तरीके से किनारों से पकड़ते हुए फोल्ड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ना आपने इसको अच्छे से बाइंड करना है ताकि इसको बेलते वक्त कीमा बाहर ना निकले। आप चाहें तो किनारों पर थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। तो बाकी के तीनों पेड़े भी हम इस तरह बना के रख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक पेड़ा लेंगे, इसको हल्का हल्का सा हाथ से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बेल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमने इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है।
वरना फिलिंग बाहर निकल आएगी। मतलब जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उस तरह से हमने इसको नहीं बेलना है। बेलने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से छुरी के साथ कट लगा रही हूँ। आप इसकी जगह पर कोई भी डिज़ाइन वगैरह जो भी आपको पसंद हो, जिस भी तरीके से आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। एक अंडा ले लेंगे और उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। इसके बाद ब्रश के साथ इसकी कोटिंग कर देंगे। अगर आप अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह पर दूध भी ब्रश के साथ लगा सकते हैं। सबसे आखिर में हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल डालेंगे। आप इसकी जगह पर कलौंजी भी डाल सकते हैं। नान को मैंने इस तरीके से एक कपड़े की गद्दी के ऊपर रख लिया है और जो साइड हमने तवे के ऊपर डालनी है उसके ऊपर अच्छे तरीके से पानी लगा देंगे। नान को पकाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने नमक डाला है और उसको तकरीबन 5 मिनट पहले मैंने हाई फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 4 मिनट तक हम नान को एक साइड से पका लेंगे। इसके बाद तवे को उल्टा करके रख देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पका लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि जब हम बेकिंग करते हैं ना तो हम खाली बर्तन के अंदर भी बेकिंग कर लेते हैं, लेकिन नान को हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो आप अगर नमक उसमें डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा जल जाएगा क्योंकि फ्लेम हाई होगी। तो इसलिए नमक ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए नान बहुत ही अच्छे से पक चुका है। कलर देखिए कितना अच्छा आया है और ऑलमोस्ट 8 से 9 मिनट लगे हैं नान को तैयार होने में। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि 8 या 9 मिनट ही लगें, एक आध मिनट कम या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की कढ़ाई और तवा वगैरह इस्तेमाल किया है, मतलब उसकी मोटाई कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर सारे नान बन के रेडी हो चुके हैं और कलर तो बहुत ही अच्छा आया है। तो यहाँ पर मैंने सारे नान के ऊपर बटर लगा दिया है। इसको कवर करके हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि हमारे नान कैसे बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल सॉफ्ट और बाज़ार जैसे, बल्कि बाज़ार से भी बेहतर के नान बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी मेरी तरह बहुत ही बेहतरीन किस्म के नान घर पर बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।